हेलो नमस्कार राम राम प्रणाम साथियों आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस तो आपको पता है आ ही चुका है। और इस प्रकार से आपके ये सिलेबस आया जो कि पूरा का पूरा इंग्लिश मीडियम में है, ठीक है ना। तो हिंदी मीडियम के विद्यार्थी को थोड़ा सिलेबस समझने में तकलीफ होती है, तो इसी का सॉल्यूशन मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं। गणित का कंप्लीट हिंदी में सॉल्यूशन साथियों, यानी हिंदी में सिलेबस जो है वो आप लोगों के लिए मैं लेके आया हूं। खास बात यह है कि गूगल ट्रांसलेटर की मदद से ट्रांसलेट नहीं किया गया भैया। सभी टॉपिक्स को बुक्स में ढूंढ के इंग्लिश मीडियम में और उसका हिंदी अर्थ जो है उसको यहाँ पे मैंने लिखा है और उसको मैंने यहाँ पे समझाने का प्रयास किया है। तो बिना देर करे समझते हैं आपका फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस, ताकि आपके सिलेक्शन में कोई बाधा ना बने और हम कर सके तैयारी जीत की। चलिए बात करते हैं सबसे पहले साथियों, तो फर्स्ट ग्रेड के अंदर आपके टोटल 3 सेक्शन है, ठीक है ना। जहां पे सीनियर सेकेंडरी स्टैंडर्ड और दूसरा आपका ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड और तीसरा आपका जो पेडालॉजी और टीचिंग मेथड है। पहले इसमें साइकोलॉजी भी हुआ करती थी, उसको अब यहां से हटा दिया गया था। चलिए अब बात करते हैं सबसे पहले सीनियर सेकेंडरी स्टैंडर्ड में साथियों बीज गणित के अंदर अलजेब्रा में आपके कौन कौन से टॉपिक्स है। जो साथियों पहला टॉपिक आपका है वास्तविक गुणांकों के साथ द्विघातीय समीकरण, यानी द्विघात समीकरण हो गया। मूलों एवं गुणांकों के बीच में संबंध, दिए गए मूल्यों के साथ द्विघातीय समीकरण का निर्माण, मूल्यों के सम्मित फलन, यानी इसके अलावा रैखिक और द्विघातीय असमीकरण, सम्मिश्र संख्याओं का बीजगणित जहां पे योग गुणज संयुग में उसका ध्रुवीय निरूपण, मापांक और कोणांक के गुणधर्म और त्रिभुजीय असमीकरण, इकाई के घनमूल एवं ज्यामितीय निरूपण, ठीक है ना। आगे है अलजेब्रा में साथियों समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, ठीक है ना, और समांतर श्रेणी और गुणोत्तर माध्य, अनंत गुणोत्तर श्रेणी और समांतरीय गुणोत्तर श्रेणी, यानी हरात्मक श्रेणी को हटा दिया गया है, फिर भी पढ़ लेनी चाहिए आपको। वर्तमान प्राकृत संख्या का योग, वर्तमान प्राकृत संख्याओं के वर्गों एवं घनों का योग, गणना के मूल सिद्धांत यानी फैक्टोरियल एन, क्रमचय और संचय एवं सरल अनुप्रयोग इनके, घातांकीय लघुगणिकीय श्रृंखला, द्विपदीय प्रमेय जहां पे धनात्मक समाकलन सूचकांक और अन्य सूचकांक के लिए, सामान्य पद एवं माध्य पद और द्विपदीय गुणांकों के गुण, ठीक है ना। तो वो है अलजेब्रा का पार्ट अपना। अब बात करते हैं अगला पार्ट अपना मैट्रिक्स एवं सारणिक का, ठीक है, डिटरमिनेंट्स का। तो मैट्रिक्स एवं सारणिक में मैट्रिक्स का बीजगणित, मैट्रिक्स के प्रकार, कोटि 2 और 3 की सारणिक, सारणिक के गुणधर्म, सारणिक और प्रारंभिक परिवर्तन का उपयोग करके एक वर्ग मैट्रिक्स के व्युत्क्रम का सहखंडज और उसका मूल्यांकन, ठीक है ना, यानी सेकंड मैट्रिक्स और उसका जो वैल्यूएशन निकालते हैं, वैल्यू निकालते हैं। सारणिक और मैट्रिक्स का उपयोग करके 2 या 3 चर में युगपत रैखिक समीकरणों की स्थिरता का परीक्षण और हल जो हम निकालते हैं बहुत बार। इसके अलावा अगला टॉपिक हमारा रहेगा सेट रिलेशन एंड थ्योरी, यानी समुच्चय संबंध एवं फलन। तो यहां से टॉपिक है समुच्चय और उनका निरूपण, समुच्चय के विभिन्न प्रकार, वेन आरेख, ठीक है ना, ये है वेन आरेख, और समुच्चय संक्रियाएं, डी मॉर्गन लॉ, ठीक है, डी मॉर्गन नियम और उन पर आधारित व्यवहारिक समस्याएं, क्रमित युग्म संबंध, संबंध का प्रांत एवं सह प्रांत, तुल्यता संबंध, संबंध की एक विशेष विषय के रूप में फलन, फलन का प्रांत, सह प्रांत, परिसर, व्युत्क्रमणीय फलन, सम एवं विषम फलन। बहुत सारे प्रश्न आते हैं भैया। आच्छादक, अंतरक्षेपीय और एकेकी फलन, विशेष फलन जहां पे बहुपदीय है, त्रिकोणमितीय, घातांकीय, लघुगणितीय, घातीय, इसके अलावा निरपेक्ष मान, महत्तम पूर्णांक फलन, ठीक है ना। अभी संस्कृत सेकंड ग्रेड में महत्तम पूर्णांक फलन के 2 से ज्यादा क्वेश्चन आए थे। योग, अंतर, गुणन तथा संयुक्त फलन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, केवल मूल मान और उनके प्रारंभिक गुणधर्म, ठीक है ना। चलिए आगे है, बात करते हैं विश्लेषणात्मक ज्यामिति, एनालिटिक ज्योमेट्रिकल की बात करते हैं। तो 2D में कौन सा टॉपिक है यहाँ पे, कार्तीय निर्देशांक, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, विभाजन सूत्र, मूल बिंदु का स्थानांतरण, विभिन्न रूपों में सरल रेखा का समीकरण, 2 रेखाओं के मध्य कोण, एक रेखा की एक बिंदु से दूरी, 2 रेखाओं के प्रतिच्छेदन बिंदु से जाने वाली रेखाएं, 2 रेखाओं के मध्य कोणों के अर्धकों का संयुक्त समीकरण, रेखाओं का संगमन, त्रिभुज का केंद्रक, लंब केंद्र, अंतकेंद्र, परिकेंद्र, व्यापक द्विघातीय समीकरण, शंकु की प्रकृति, विभिन्न रूपों में वृत्त के समीकरण। इसके बाद हम बात करें तो अगला अपना स्पर्श रेखा का समीकरण पूछा जाता है, वृत्त का विलंब और जीवा, वृत्त के प्राचलिक समीकरण,
सरल रेखा या वृत्त के साथ वृत्त का प्रतिच्छेदन, दो वृत्तों के प्रतिच्छेदन बिंदुओं और एक वृत्त और एक सरल रेखा के प्रतिच्छेदन बिंदुओं के माध्यम से एक वृत्त का समीकरण, परवलय और अति परवलय का समीकरण, इनके नाभि, नियता और उत्केंद्रता, इनके प्राचलिक समीकरण, स्पर्श रेखा एवं अभिलंब बिंदु पथ से संबंधित समस्याएं, शंकु का ध्रुवीय समीकरण, स्पर्श रेखा का ध्रुवीय समीकरण, अभिलंब अनंत स्पर्शी स्पर्श जीवा, सहायक वृत्त, शंकु एवं इससे संबंधित नियामक वृत्त। और इसके बाद हम बात करते हैं 3D के अंदर कौन कौन से आपके टॉपिक्स है जो सिलेबस में दे रखे हैं। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी, द्विकोणीय द्विकनुपात, आकाश में सरल रेखा का समीकरण, तिर्यक रेखा, दो रेखाओं के बीच न्यूनतम दूरी, समतल का समीकरण, एक समतल और एक रेखा से बिंदु की दूरी, ठीक है ना, एक रेखा एवं समतल का कार्तीय और सदिश समीकरण, इसके अलावा कोण, एक, दो सरल रेखाओं, दो समतल और एक सरल रेखा और एक समतल के मध्य कोण, यानी कोण, दो सरल रेखाओं के मध्य कोण, दो समतल और एक समतल और एक रेखा के मध्य कोण पूछा जाता है। समतलीय रेखा है, ये भी आपके कोर्स में है। इसके बाद आता है कलन, जो हमारा कैलकुलस है। कलन में सबसे पहले डिफरेंशियल कैलकुलस, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पे रहते ही। तो यहाँ पे सीमा सांतत्य अवकलन, दो फलनों के योग, अंतर, गुणनफल एवं भाग का अवकलन। उसके बाद त्रिकोणमितीय, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय, लघु गुणकीय, चरघातांकीय, इसके अलावा संयुक्त फलन, स्पष्ट फलन, अस्पष्ट फलन का अवकलन। इसके अलावा द्वितीय और तृतीय कोटि का अवकलन पूछा जाता है। रोले और लांगराज माध्यमान प्रमेय और अवकलज के अनुप्रयोग, मात्राओं में परिवर्तन की दर, एक दिष्ट वर्धमान हासमान फलन, एक चर के उच्चिष्ट एवं निम्नष्ट और स्पर्श रेखा एवं अभिलंब, ये अपने को पूछे जाते हैं। इसके बाद बात करें अपन साथियों तो समाकलन यानी इंटीग्रेशन के अंदर क्या क्या पूछा जाता है। तो समाकलन में प्रति अवकलज के रूप में प्रतिस्थापन से, आंशिक भिन्नों के प्रयोग से, त्रिकोणमितीय सरसमीकाओं से समाकलन पूछा जाता है। निश्चित समाकलन और इसके गुणधर्म पूछे जाते हैं। निश्चित समाकलन के अनुप्रयोग हो गए, जैसे कि सरल वक्र के अंतर्गत क्षेत्रफल ज्ञात करना, और विशेष रेखाओं, वृत्तों के चाप, परवलय के चाप, दीर्घवृत्त के चाप और आदि के अंतर्गत क्षेत्रफल ज्ञात करना। वक्र द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल, क्षेत्र वास्तविक रूप से पहचाने योग्य हो, तो यहाँ पे ये पूछा जाता है। इसके अलावा सदिश बीजगणित यानी वेक्टर एलजेब्रा की बात करें साथियों, तो सदिश एवं अदिश, सदिशों का परिणाम एवं दिशा, ठीक है ना। उसके अलावा सदिशों की दिक्कोजय, दिक्कनुपात, सदिशों के प्रकार जैसे समान, इकाई, शून्य, समांतर और समरेखीय सदिश आदि पूछे जाते हैं। एक बिंदु का स्थिति सदिश, एक सदिश का नकारात्मक, सदिशों का घटक, सदिशों का योग, सदिश का सदिश से गुणन, एक रेखाखंड और दिए गए अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु का स्थिति सदिश, दो सदिशों का अदिश गुणन यानी डॉट प्रोडक्ट, एक रेखा पर सदिश का प्रक्षेपण, उसके बाद सदिशों का सदिश गुणन यानी क्रॉस प्रोडक्ट, और अदिश त्रिगुणनफल और सदिश त्रिगुणनफल और उनसे संबंधित समस्याएं, ये हमसे पूछे जाते हैं, ठीक है ना। चलिए इसके बाद हम बात करें तो अगला है सांख्यिकी और प्रायिकता, जो हमारा अपना जो 10+2 लेवल है, ठीक है ना, वहां से पूछा जाने वाला है। तो मानक विचलन, वर्गीकृत एवं अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए प्रसरण एवं माध्य विचलन, इसके अलावा प्रक्षेपण एवं इनके विभिन्न पैमाने, प्रायिकता, घटना की प्रायिकता, प्रायिकता का योग एवं गुणन का प्रमेय, प्रतिबंधित प्रायिकता, बॉयस प्रमेय, एक यादृच्छिक चर के लिए प्रायिकता बंटन और बर्नौली परीक्षण और द्विपदीय बंटन, ठीक है ना। चलिए ये तो है साथियों सीनियर, हमारा जो सीनियर सेकेंडरी लेवल है उसका सिलेबस, जो कि हिंदी रूपांतरण। ध्यान रखना, ठीक है, हिंदी रूपांतरण क्यों देख रहे हैं आप लोग, क्योंकि साथियों बहुत सारे टॉपिक जो हमने पढ़े हैं उस समय वो हिंदी में पढ़े हैं, उनका इंग्लिश वर्जन हमें नहीं पता, तो ढूंढने में दिक्कत आती है यार, वो इंग्लिश में उसको कैसे ढूंढे अपन, इसलिए मैंने हिंदी रूपांतरण बताया। तो इसको आपको लिखने की जरूरत नहीं है, कहाँ मिलेगा ये वीडियो के लास्ट में आपको बता दूंगा मैं कि इसकी पूरी की पूरी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, लेकिन अच्छे से समझ लो। और साथियों अगर आप जैसे सेकंड ग्रेड की टेस्ट सीरीज प्लस ओल्ड पेपर का सॉल्यूशन हमारे एप्लीकेशन पे अवेलेबल है, आप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो बेस्ट है, द जेकेएम तो ये भी डाउनलोड कर लीजिए और वहां से आप ये टेस्ट सीरीज प्लस ओल्ड पेपर सॉल्यूशन ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि फर्स्ट ग्रेड की मैथ्स की भी अगर अपन ओल्ड पेपर सॉल्यूशन और टेस्ट सीरीज लेके आए तो ज्यादा से ज्यादा कमेंट करो, तो हम मोटिवेट होंगे, तो आप लोगों के लिए टेस्ट सीरीज, बेस्ट टेस्ट सीरीज जरूर लेके आएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना भैया, बेल आइकन पे क्लिक कर लेना, और लाइक वाइक तो आप करोगे सही, दोस्तों को जरूर शेयर करना, क्यों परेशान करते दोस्तों को, ठीक है ना। चलिए ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड की बात करते हैं साथियों।
तो एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा यानी अमूर्त बीजगणित में कौन कौन से टॉपिक्स हमारे रहने वाले हैं? तो समूह की परिभाषा एवं उदाहरण, सामान्य गुणधर्म, समूह के किसी अवयव की कोटि, क्रमचय समूह, सम और विषम, चक्रीय समूह, केली प्रमेय, उप समूह, सह समुच्चय, लांगराज प्रमेय, उप समूह का गुणन प्रमेय, इसके अलावा संयुग्मी संकुल, सम्मिश्र जिसको हम बोलेंगे, समूह का केंद्र, सरल समूह, एक तत्व और एक सम्मिश्र का सामान्यकरण, सामान्य उपसमूह, विभाग समूह, प्रारंभिक अवधारणा गुणों के साथ समूह समाकारिता और तुल्यकारिता, समूह समाकारिता की आधारभूत प्रमेय और समूह की तुल्यकारिता प्रमेय। ठीक है ना। देखिए इस ट्रांसलेशन की सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि बुक्स में से किया गया है, गूगल ट्रांसलेटर से आपको हर चीज सही से नहीं मिलेगी। 50% आपको सही मिल जाएगा, लेकिन 50% के वर्डिंग आपके समझ में नहीं आएगी। ठीक है ना, इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। रिंग थ्योरम, जो आप वलय प्रमेय पढ़ते हैं, रिंग का परिचय, शून्य भाजक, विभाजन वलय, वलय का आदर्श, विभाग वलय और पूर्णांकी प्रांत एवं क्षेत्र, उदाहरण एवं गुणधर्म। ठीक है ना। चलिए अगली जो हमारी बुक है वो है साथियों सम्मिश्र विश्लेषण, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। यहाँ से कौन कौन से टॉपिक रहेंगे? तो सम्मिश्र फलनों का फलन, सीमा, सांतत्य, अवकलनीयता, विस्तारित ताल और उनका गोलाकार प्रतिनिधित्व, एक विश्लेषक फलन की अवधारणा, कौशी-रीमान समीकरण का कार्तीय और ध्रुवीय रूप, प्रसंवादी फलन, विश्लेषक फलन की रचना, अनुकोण प्रतिचित्रण, द्विरेखीय रूपांतरण और इसके गुणधर्म, और निश्चर बिंदु, वज्रानुपात और प्रतिलोम बिंदु। इसके बाद बात करें साथियों तो कैलकुलस से हमारे कौन कौन से टॉपिक रहने वाले हैं? तो यहाँ पे कैलकुलस से ध्रुवीय निर्देशांक, ध्रुवांतर रेखा तथा स्पर्शी के मध्य कोण, ध्रुवीय रूप में वक्रों के बीच का कोण, ध्रुवीय अधस्पर्शी तथा ध्रुवीय अधोलंब की लंबाई, एक वक्र का पदिक समीकरण, एक चाप का अवकलन, वक्रता विभिन्न सूत्र, वक्रता केंद्र, वक्रता की जीवा और उससे संबंधित समस्याएं, आंशिक अवकलज, समघात फलनों के लिए आयलर थ्योरम, आंशिक अवकलज का श्रृंखला नियम, दो स्वतंत्र चरों और तीन चरों से जुड़े एक संबंध के फलनों का उच्चिष्ट एवं निम्निष्ट। ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं अपन। तो इसी में हमारे रहेंगे अनिर्धारित गुणक की लांगराज विधि, अंतःस्पर्शियां, दोहरा बिंदु, वक्र अनुरेखण, कर्व ट्रेसिंग जो हमारा आता है, केंद्रज तथा प्रतिकेंद्रज, बीटा गामा फलन, क्षेत्रफलन एवं चापकलन, परिक्रमण ठोस का, आयतन एवं पृष्ठ, उसके अलावा समाकलन के संकेत के अंतर्गत अवकलज और समाकलन, द्विसमाकलन एवं त्रिसमाकलन और क्षेत्रफल एवं आयतन ज्ञात करने के गुणधर्म, और डिरिख्ले समाकलन, समाकलन के क्रम में परिवर्तन एवं ध्रुवीय निर्देशांक में परिवर्तन। चलिए अगला जो हमारा बुक रहेगी वो है अवकल समीकरण, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। प्रथम कोटि एवं प्रथम घात का साधारण समीकरण, प्रथम कोटि के अवकलज समीकरण जो प्रथम घात के ना हो, फ्लोरेट समीकरण, सामान्य एवं विचित्र है इसका, अचर गुणांक वाले रेखिक अवकल समीकरण, समघातीय अवकल समीकरण, उसके अलावा द्विघात कोटि के रेखिक अवकल समीकरण, प्रथम कोटि की युगपत अवकल समीकरण और प्रथम कोटि की आंशिक अवकलज समीकरण एवं लांगराज विधि से हल। चलिए इसके बाद साथियों सदिश विश्लेषण, यहाँ पे प्रवणता, अपसरण एवं कुंतल तथा संक्रियाओं से जुड़े सर्वसम्मिकाओं और इनसे जुड़ी संबंधित समस्याएं, गॉस-स्टोक एंड ग्रीन थ्योरम से संबंधित समस्या है। ठीक है ना। मैं बहुत इंपॉर्टेंट मानता हूं इसको क्योंकि एरिया कम लिमिटेड है और क्वेश्चन आते हैं बहुत। इसके बाद त्रिविम विश्लेषण ज्यामिति, यहां से साथियों गोला, विभिन्न रूपों में गोले का समीकरण और इसके अलावा समीकरण, स्पर्श रेखीय तल, ध्रुव एवं ध्रुवीय, दो गोलों का प्रतिच्छेदन, लंब कोणीय गोले, इसके अलावा शंकु की बात करें तो अन्वालोपी शंकु, स्पर्श रेखीय ताल, व्युत्क्रम शंकु और तीन परस्पर लंबवत जनक और लंबवर्तीय शंकु। इसके अलावा बेलन में लंबवर्तीय बेलन और अन्वालोपी बेलन, बहुत ज्यादा शानदार प्रश्न रहते हैं, थोड़ा सा टफ जरूर रहता है। स्थिति एवं गति विज्ञान, स्टैटिक्स एंड डायनेमिक्स। ठीक है ना। डायनेमिक्स तो लगी ऐसा रहा जैसे कि कोई टाइटेनियम हो खतरनाक है ना। चलिए संयोजन एवं वियोजन समतलीय बल, दो दी हुई दिशाओं में बल के घटक, संगामी बलों का संतुलन, समांतरीय बल एवं गति, घर्षण, कल्पित कार्य, साधारण कैटेनरी, वेग एवं त्वरण, अरेखीय यानी त्रिज्यीय एवं अनुप्रस्थ दिशाओं में वेग एवं त्वरण, स्पर्शीय, स्पर्श रेखीय एवं अभिलंबित दिशाओं में वेग एवं त्वरण, सरल रेखीय गति के अंतर्गत अचर त्वरण, गति के नियम प्रक्षेपण, सरल आवर्त गति, चरों के नियम के अंतर्गत सरल रेखीय गति। ठीक है ना। चलिए आगे है हमारा, अब आता साथियों पोस्ट ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड। ठीक है ना।
अब पोस्ट ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड का मैंने हिंदी ट्रांसलेशन नहीं किया, कारण क्या है, एक सिंपल सी बात है कि देखो हमारे सीनियर सेकेंडरी के अंदर और ग्रेजुएशन में हमने हिंदी मीडियम में पढ़ा है, ठीक है ना, जो हिंदी मीडियम के विद्यार्थी है, लेकिन पोस्ट ग्रेजुएशन तो आपको आगे पीछे इंग्लिश मीडियम में ही पढ़नी पड़ती है, वहां पे हिंदी मीडियम का कोई भी सार नहीं है, इसीलिए आपको वहां पे टॉपिक्स भी इंग्लिश में ही ढूंढोगे और इंग्लिश में मिलेंगे। इसीलिए मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन के जो है, और करता भी कैसे, क्योंकि मैंने आपको बोला कि मैंने बुक्स में से जो है ट्रांसलेशन किया है, तो फिर इसलिए मैं इनका नहीं कर रहा। लेकिन यहाँ पे कौन कौन सी बुक्स आपके, लीनियर अलजेब्रा और मैट्रिक स्पेस, उसके अलावा इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म और स्पेशल फंक्शन, डिफरेंशियल ज्योमेट्री एंड टेंसर और न्यूमेरिकल एनालिसिस, ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक, और चलिए तो वो हमारा पोस्ट ग्रेजुएशन का पार्ट रहेगा। अब बात करते हैं साथियों अपन पेडालॉजी की, ठीक है ना, और जो हमारा आईटी है उसके बाद बारे में बात करते हैं। यहाँ पे फिक्स है कि भाई यहाँ से 60 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं, बाकी में अब कोई फिक्स नहीं रहा कि सीनियर सेकेंडरी में कितने आएंगे, ठीक है ना, और ग्रेजुएशन में कितने आएंगे। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं तो मैं पिछले साल के पेपर के आधार पे आपको बता सकता हूँ, कमेंट करना पड़ेगा, लेकिन आपको जितने ज्यादा कमेंट होंगे तो मैं मोटिवेट होगा तो आपके लिए वीडियो लाऊंगा। पेडालॉजी में अगर हम बात करें साथियों, शिक्षा शास्त्र और शिक्षण अधिगम सामग्री, तो किशोर शिक्षार्थियों के लिए अनुदेशनात्मक रणनीतियां, तो यहाँ पे कौन कौन से टॉपिक्स आपके सिलेबस में है, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पे सिलेबस में आपके कौन कौन से टॉपिक है जान लेते हैं। तो संप्रेषण कौशल और इसके उपयोग, शिक्षण प्रतिमान, अग्रिम व्यवस्थापक, संप्रत्यय संप्राप्ति, सूचना प्रक्रिया एवं परीक्षा प्रशिक्षण, और शिक्षण के दौरान शिक्षण अधिगम सामग्री तैयार करना तथा उपयोग करना, और सहकारी अधिगम, ठीक है ना। इसके अलावा साथियों शिक्षण अधिगम में कंप्यूटर एवं सूचनात्मक तकनीकी का उपयोग आपके रहेगा। तो यहाँ पे आईसीटी, हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर की अवधारणा, इसके अलावा प्रणाली उपागम और कंप्यूटर सहायक अधिगम और कंप्यूटर सहायक अनुदेशन, ये आपके जो है साथियों सिलेबस रहने वाला है हिंदी का, ठीक है ना, हिंदी मीडियम का। चलिए तो साथियों आई होप कि आपको सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, सारा सिलेबस समझ में आ गया होगा। अगर आप साथियों टेस्ट सीरीज अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं लेके आऊं फर्स्ट ग्रेड के लिए, सेकंड ग्रेड के लिए तो मैं ला चुका हूं, अगर आप सेकंड ग्रेड के ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं अभी इसी वक्त। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि फर्स्ट ग्रेड में भी हमें टेस्ट प्लस सॉल्यूशन लेके आए और ओल्ड पेपर सॉल्यूशन भी लेके आए, तो आप ज्यादा से ज्यादा मुझे कमेंट करो। अगर आपके कमेंट में लगा मुझे कि आप लोग चाहते हैं कि लाना चाहते हैं, यानी आप लोग टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, तो मैं आप लोगों के लिए जरूर मेहनत करूंगा, पूरी जान लगाकर मेहनत करूंगा। तो आप लोग जो है टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर पाएंगे कहाँ पे, द जेकेएम थ्योरी एप्लीकेशन पे, जो कि गूगल प्ले स्टोर से आपको मिल जाएगी, और उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी है। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, और साथियों हाँ इसकी जो पीडीएफ है साथियों, इसकी जो पीडीएफ है वो भी आपको द जेकेएम थ्योरी में फ्री स्टडी मटेरियल के अंदर आपको मिल जाएगी। तो फ्री स्टडी मटेरियल में जाके आप जो इसकी हिंदी मीडियम की जो पीडीएफ है उसको आप वहां से देख सकते हैं, और वहां से आप लोग जो है ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है इसको समझ सकते हैं। साथ ही साथ साथियों हमारी कुछ समय में वेबसाइट आएगी, तो वहां पे भी आप लोग जो है ये सिलेबस हिंदी मीडियम में देख पाएंगे। ओके, यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लो, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और बेल आइकन पे क्लिक जरूर करना। हाँ आप जरूर सब्सक्राइब करना यार, आप हर बार वीडियो देखते हो सब्सक्राइब नहीं करते हो। हाँ आपको कह रहा हूं मैं, सब्सक्राइब कर लेना। ओके साथियों, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।